प्रदेश में पिछड़ी जातियों को लामबंद करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने आज से भागीदारी न्याय सम्मेलन की शुरुआत कर दी। कांग्रेस पार्टी से पिछड़ी जातियों को जोड़ने के लिए कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत की है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सके। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज 24। ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। डीजीसीए और एनएसजी की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। इसके अलावा एफएसएल के अधिकारी जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन से लगातार सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इस जांच में गुजरात एटीएस भी सहयोग कर रही है। बताया जाता है कि एनआईए की टीम भी यहाँ पर विजिट की है और एनआईए की टीम भी घटना की जानकारी ले रही है। इस बीच देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स वो इक्विपमेंट होता है किसी जहाज का जिससे कि पूरी जानकारी सामने आती है। ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से होते हैं, एक डीवीआर जिससे कि पूरी तरह से डेटा जिसमें रिकॉर्ड होता है कि फ्लाइट की उस वक्त ऊंचाई कितनी थी, स्पीड कितनी थी, इंजन की स्थिति क्या थी, इंजन का रेस कितना था, ये सारी डीवीआर में रिकॉर्ड होती हैं। दूसरा होता है सीवीआर, केबिन वॉइस रिकॉर्डर। ये भी काफ़ी अहम हिस्सा होता है। केबिन वॉइस रिकॉर्डर की अगर बात करें तो उसमें कॉकपिट में क्या बातचीत हो रही थी, क्या कन्वर्सेशन हुआ पायलट को पायलट के बीच, ये रिकॉर्ड होता है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक बॉक्स मिलना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि ब्लैक बॉक्स को लोकेट घटना के दिन ही कर लिया गया था, जो विमान के टेल में फंसा हुआ था, लेकिन उसको कल एनएसजी की टीम ने निकाला। इसके बाद से जांच तेज हो गई है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, अहमदाबाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिनों के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच गई हैं। अहमदाबाद विमान हादसे का जिक्र करते हुए उन्होंने मृतक के प्रति शोक जताया और कहा कि ऐसे समय में उन्हें उनको पीड़ित परिवारों के साथ रहना चाहिए। वायनाड से सांसद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब पूरा देश दुख में है और हमने इतने सारे लोगों को खो दिया है, तो हम सभी को एकजुट होकर इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमें उन यात्रियों के परिवारों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज के छात्रों और बाकी सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जतानी चाहिए, जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। उन्होंने यह भी कहा कि यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या चूक हुई जिससे इतनी बड़ी त्रासदी हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मुझे भरोसा है कि जांच एजेंसियां जल्द ही सच सामने लाएंगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने अहमदाबाद विमान हादसे की न्यायिक जांच कराने की मांग की थी। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। पश्चिम बंगाल में लगातार गर्मी का पारा बढ़ते जा रहा है, जिससे लोगों को घरों से बाहर निकल पाना बड़ी मुश्किल हो चुकी है। टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि जगह जगह पे लोग पानी पिला रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, यानी स्टॉल लगा हुआ है। और ऐसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में पारा चढ़ा हुआ है। लोग अपने ऑफिसों में काम कर रहे हैं, एसी का सहारा ले रहे हैं। वहीं कोलकाता माउंटेन पुलिस, जो कि घुड़सवारी करता है, यानी मैदान के इलाकों में घोड़े के द्वारा जो पुलिस का यहाँ पे वाहन होता है, पुलिस उसी से गश्त लगाता है। इतनी गर्मी बढ़ चुकी है कि जो घोड़े जहाँ पे रखे जाते हैं, घोड़े जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे पंखा और एसी लगाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि कोलकाता का लगातार टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। वहीं 13 तारीख और 14 तारीख को स्कूलों को पूरी छुट्टी दे दिया गया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, गर्मी को देखते हुए। तो कह सकते हैं कि पारा इतना चढ़ चुका है कि वाकई लोगों को घरों से बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों को 30 जून तक बंद रखने के आदेश दिए हैं सरकार ने। उत्तर प्रदेश में गर्मी जानलेवा हो गई है। प्रचंड गर्मी से बीते 24 घंटे में अलग अलग जिलों में 8 लोगों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में चकबंदी कानून गो को धूप में गिर जाने से उनकी मौत हो गई। लखनऊ में स्मारक समिति के 2 कर्मचारी हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। इसके साथ ही गर्मी को देखते हुए प्रदेश भर में कक्षा 8 तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को 30 जून तक की छुट्टी बढ़ा दी गई है। वहीं बीते शुक्रवार को प्रदेश में सबसे गर्म आगरा रहा, जहां का अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। बांदा में 44 डिग्री दर्ज किया गया। आज भी कई जिलों में पारा 42 के पार पहुंच गया है।
वहीं मौसम विभाग के अनुसार बादलों की आवाजाही धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। 16 जून से लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। सेंट्रल दिल्ली के इलाके के सीसीएस बिल्डिंग के दूसरे माले पर अचानक आग लग गई। हालांकि ये बिल्डिंग में निर्माण कार्य चल रहा है, काफ़ी मजदूर जो है इस बिल्डिंग में कार्य कर रहे थे, लेकिन दूसरे माले पर अचानक जो धुएं का गुब्बार है वो दिखाई देने लगा, जिसकी सूचना जो है वो तुरंत जो है फायर विभाग को दी गई। लेकिन फायर विभाग की जो मौके पर पहुंची 15 गाड़ियों ने आग बुझाने में तुरंत जो है वो का एक्शन ले लिया। लेकिन फिलहाल जो है ये बताया जा रहा है कि इसके दूसरे माले पर आग लगी है और 15 फायर टेंडर जो है वो इसके आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। लेकिन जो आसपास के जो बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूर थे उनको वहां से हटा दिया गया है ताकि कोई जनहानि ना हो सके। लेकिन बिल्डिंग में आग लगने के कारणों अभी का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये बिल्डिंग में आग क्यों लगी। लेकिन तमाम अधिकारी जो है यहाँ मौके पर पहुंच करके तमाम तरीके की जांच में जुट गए हैं। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। थाने रेल हादसे के महज 5 दिन बाद मुंबई में एक और रेल हादसा हुआ है, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई है। हादसा शुक्रवार रात 8:02 का है। मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त एक यात्री जो है ट्रैक पर जा गिरा, इसमें उसकी मौत हो गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यात्री जो है कल्याण से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली लोकल ट्रेन पर सवार था और 8:02 पर जैसे ही गाड़ी घाटकोपर रेलवे स्टेशन पहुंचती है, यात्री प्लेटफॉर्म पर उतरता है और उसी समय असंतुलित होकर ट्रैक पर जा गिरा। उसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और उसके बाद घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। पंजाब के लुधियाना में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन उर्फ कमल कौर के हत्या का मास्टरमाइंड निहंग अमृतपाल सिंह मेहरो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। निहंग अमृतपाल अब अमृतसर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपिका लूथरा को भी धमकी दी है। एक वीडियो जारी कर उसने कहा कि वह पहले भी उसे अश्लील कंटेंट को लेकर उसे समझा चुका है, यहाँ तक कि दीपिका उससे माफ़ी भी मांग चुकी है। इसके बावजूद वह फिर से वीडियो डाल रही है। दीपिका को चेतावनी देते हुए अमृतपाल ने कहा कि अगर वह अब भी नहीं सुधरी तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो में अमृतपाल ने कहा कि पार्किंग सिर्फ भटिंडा में नहीं होती और यह भी जरूरी नहीं कि हर बार लाश मिल जाए। इस धमकी के बाद अमृतसर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपिका लूथरा सहम सी गई और उसके परिवार में डर का माहौल है। वहीं दीपिका ने जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। हालांकि अब तक उसे पुलिस से सुरक्षा नहीं दी गई है। उधर 72 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है और मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरो को अब भी पंजाब पुलिस नहीं पकड़ पाई है। इससे कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लुधियाना से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। हैदराबाद के वायुसेना अकादमी से आज 213 नए अधिकारियों को जो है ग्रेजुएशन प्रदान किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि आज 213 अधिकारियों की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड हुई और सैन्य भव्यता के साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने परेड की समीक्षा की। यह परेड भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं की फ्लाइट कैडेट्सों की प्री कमीशनिंग प्रक्रिया में सफल समापन को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया गया था। समारोह के दौरान समीक्षा अधिकारी ग्रेजुएट ट्रेनी को राष्ट्रपति का कमीशन प्रदान किया जाएगा। समारोह को उड़ान परीक्षण पूरा करने वाले भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और मित्र देशों के साथ फ्लाइट कैडेट्स को विंग्स दिए गए हैं। कठिन परीक्षण पूरा होने के नाते यह अवसर किसी भी सैन्य एविएटर के कैरियर में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। फ्लाइंग ब्रांच का फ्लाइट कैडेट्स ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्रथम स्थान पर आता है, इसलिए उसे समय परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ स्क्वाड ऑफ ऑवर तथा राष्ट्रपति की पट्टिका से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इन नए कैडेट्स को जो है देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ अमेरिका, रूस और फ्रांस में भी अलग से ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।